तो अब जल्दी से दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। हम अभी सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, तो आप इसे जल्दी से सीख लो अगर नहीं सीखे हो तो, और अगर आप जानते हो तो आप बना सकते हो, बट ऐसा नहीं है, आपको सीखना चाहिए। और जब आप सीख जाओगे तभी तो किसी को समझा सकते हो। तो आप जल्दी से प्रश्नावली 1.2 का दूसरा नंबर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। ये बातें हैं। तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि अभाज्य गुणनखंड मैं पहले सवाल में ही आपको क्लियर कर चुका हूं कि कैसे निकालना है, अभाज्य संख्याएं क्या है। तो आप इसे जल्दी से देखिए और बनाइए। तो हम 26 और 91 का निकालते हैं। किसका निकाल रहे हैं? 26 और 91, 26 और 91 का निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पता है आपको क्या करना होगा, 26 ऐसे लिख दिए और यहाँ से ऐसे ऐसे कर दिए, क्लियर। उसके बाद 91 का भी करेंगे, 91 का भी कर देते हैं, क्लियर। अब हम देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ये आप जानते हैं, बहुत बार एग्जामों में ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, तो 2 होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से लगा के देखते हैं, अगर कट जाएगा तो कटाएंगे, नहीं तो ऊपर जाएंगे, यानी कि 2 से लगाए, यानी कि 2 से 13 बार में कट गया। 13 तो खुद अभाज्य संख्या है और वो किसी से नहीं कटेगा, तो ये 13 इकाई 13, क्लियर हो गया। यहाँ आपका आ गया 2 गुना 13, जो 26 का क्या है अभाज्य गुणनखंड। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 ऐसे चलते जाएंगे। तो 7 से कट रहा है, 7 से कटेगा 13 7 91 और 13 इक्याई 13। तो हमारे पास क्या आया, ध्यान दो, 21 का 21 नहीं 26 का क्या आया, 26 का आया 2 गुना 13, 2 गुना 13, यानी कि 26 का अभाज्य गुणनखंड आ गया मेरे पास 2 गुना 13। और हम देखते हैं 91 का आया है 7 × 13, क्लियर हो गया, 7 गुना 13। अब हमारे पास जब अभाज्य गुणनखंड आ गया है तो हम अब आगे करेंगे क्या, हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो आइए एचसीएफ निकाल लेते हैं जल्दी से। एचसीएफ निकालने के लिए हमें करना क्या है, ध्यान दीजिए। एचसीएफ निकाला कैसे जाता है, हम देखेंगे दोनों संख्याओं में कॉमन क्या चीज है। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, दोनों में जब 13 आ गया तो हमारा एचसीएफ निकल कर आ जाएगा क्या, 13, यानी कि जो दोनों में होता है ना मिला हुआ, वही हमारा एचसीएफ होता है। ये बातें क्लियर हो गई। यहाँ पे एचसीएफ निकालना अभाज्य गुणनखंड से ऐसे निकाला जाता है, क्लियर। अब आप बात करिए किसके बारे में, एलसीएम के बारे में। किसके बारे में, एलसीएम। अब आपके मन में सवाल होगा एलसीएम कैसे निकलेगा। हम लोग तो बनाए हैं इस तरह का, कैसे, इस तरह का बनाए होंगे आप, 26 गुना 91 ऐसे करके कटाते, यहाँ से ऐसे ऐसे करके जाते, ये वाला रूल हम बनाए हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड से आज हम आपको सिखा रहे हैं, तो आप सीख जाइए कैसे निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो हमें क्या करना है, देखना है डिजिट में। अब इसे हटा देते हैं और 13 गुना 13 ऐसे लिख देते हैं, क्लियर। अब हमारे पास डिजिट में क्या, 2 गुना 13 7 गुना 13 है। तो हम देखेंगे क्या कि कौन कौन सा डिजिट पे सबसे पावर है, पावर किसी पे है क्या, कब पावर किसी पे नहीं है। तो हम सबसे पहला डिजिट लिए 2, फिर उधर ले लेते हैं 7, 2 गुना 7। अब बात करते हैं 13 का, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है। आपके मन में आ रहा होगा यहाँ पे ले लेते हैं 13 गुना 13। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो हो जाएगा गलत, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, दोनों 13 नहीं ले सकते हैं, जिस पे पावर ज़्यादा होगा वही वाला लेंगे। लेकिन यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो क्या करें, दोनों को ले ले, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना होगा, एक को लेना होगा, किसी एक को। तो हम यहाँ ले लिए 13, इसका मतलब दोनों में से एक को लेना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, 7 दूना 14, 14 गुना 13, 14 गुना 13, 14 तिया 42, 14 इकाई 14, यानी कि 182 आ रहा है। तो 182 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना निकल कर आया, 182 आ गया हमारा एलसीएम। अब ध्यान दो, हमारे पास एचसीएफ 13 आ गए हैं, एलसीएम 182 आ गया है। तो आंसर आ गया क्या, नहीं, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ। वो बोला है क्या, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल
HCF और LCM के बराबर होता है। तो हम जांच करते हैं, यहाँ पे देखिए जांच कर रहे हैं, लिखते हैं जांच, ठीक है। जांच कर रहे हैं कैसे, तो देखो हमको पता है ना पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या कौन सी हो गई, यहाँ देखो 26 और 91 को निकालने तो संख्या हो गया, तो हम लिख सकते हैं संख्या, दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या, दो संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या, LCM गुना HCF। तो हम क्या करेंगे 26 गुना 91, दो संख्याएं हमारे पास क्या है, एक 26 है और एक 91 है, दोनों को गुना करिए, बराबर में HCF गुना LCM करिए, 13 गुना 13 HCF हो गया। अच्छा LCM लिख दिया ऊपर, तो LCM को आगे रख दीजिए, 182 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी रखिए। अब देखिए हमारे पास क्या क्या बचा है, 26 गुना 91 एक तरफ और 182 गुना 13 एक तरफ, दोनों को अगर गुना करते हैं और दोनों का मान अगर सेम आता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जांच हो जाएगा। तो 26 गुना 91 करो जल्दी साइड में, यहाँ पे करते हैं 26 गुना 91, क्लियर, 26 इकाई 26, ये तो हो गया, रुक जाइए यहाँ पे करते हैं, यहीं पे आपको समझ में आएगा। 26 गुना 1 करे तो 26 ऐसे, और 26 गुना 9, 9 से करते हैं इसको, 9 छक 54, 54 का 4, 5 रहा हाथ में, 9 दूना 18, और 18 और 5 कितना होता है 23, 18 5 23 हो गया। यहाँ आया कितना 6, 4 2 6, और यहाँ पे 3 और यहाँ 2, यानी कि हमारे पास आया 23 66। 26 गुना 91 किए तो कितना आया 23 66, हम लिख देंगे 23 66, क्लियर, बराबर। अब हम करते हैं 182 गुना 13, यहाँ पे भी कर सकते हैं 182 गुना 13, 13 से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 दूना 6, 8 तिया 24 का 4 हाथ में रहा 2, 3 इकाई 3 और 2 5, यहाँ पे 1 कटा और 182 लिखा जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है। अब देखो 6 4 2 6, 8 5 13, 13 का 3 और 1 1 2, हमारे पास क्या आया 23 66, 23 66। जब हम देखें कि 23 66 इधर भी 23 66 इधर भी, तो हम बोल सकते हैं ये प्रूव हो चुका है और यही हमारा आंसर है। हम जांच कर लिए, क्या जांच हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा, आशा है पूरा का पूरा क्लियर हो गया ये। अब हम जल्दी से देखेंगे दूसरा नंबर सवाल को, इसी में दूसरा कैसे बनेगा, चलिए। तो अब जल्दी से देखते हैं दूसरा कौन सा है, 510 और 92, 510 और 92। तो आपको पता है कैसे निकालना है, अब हम बना रहे हैं ये दूसरा नंबर, पहला आप देख लिए, दूसरा हम निकाल रहे हैं 510 और 92 को। तो हम क्या करेंगे 510 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये तो आपको पता है। फिर उसके बाद 92 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस साइड। तो हम पहले इसका करते हैं, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 2, 2 से इसको कटा के देखते हैं जो अभाज्य संख्या है, तो 2 से ये कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि इकाई अंक में 0 है। यहाँ पे विभाजिता का रूल बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है, इसीलिए आप वो वीडियो नहीं देखें तो जल्दी से जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 से कटाते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब आप सवाल करोगे यहाँ पे कि ये कौन किससे कटेगा, तो देखते हैं इसका योग करके, 5 5 10 2 12, 12 जब आ रहा है तो सोचेंगे 3 से कट जा रहा है 12, जब योग 3 से कट जा रहा है तो ये कटेगा या नहीं कटेगा, तो बोलेंगे हाँ ये कट जाएगा 3 से। तो लीजिए यहाँ से 3 से कटाते हैं, 3 या 24, 3 गुने 8 24, बचा 1, 1 और 5 15, 3 5 15। अब यहाँ देखिए योग देखिए तो 8 5 13, जो कि क्या होगा नहीं कटने वाला है 3 से, तो 5 से कटा के देखते हैं, 5 से ये कट जाएगा, 5 से 17 5 85, 5 इकाई 5 और 5 7 35, 17 5 85, 17 खुद अभाज्य संख्या है तो यहाँ 17 इकाई 17 हो जाएगा। तो हमारा 510 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास इस प्रकार आ चुका है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब हम 92 का निकालेंगे, तो 2 से तो ये कट रहा है, आप देखे हैं 2 से कटा तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छक 12, क्लियर हो गया। फिर 2 से ये कट जाएगा, 23 दूना 46, फिर कटेगा क्या 23 किसी से नहीं कटेगा, तो 23 इकाई 23, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, तो जब डाउट नहीं है तो आप क्या करेंगे, चलिए आगे इधर हम लिखते हैं 510, 510 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार है, देखो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17,
ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 92 का देखो, 92 का क्या आ रहा है, ध्यान दो, 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23। अब आपके मन में सवाल होगा इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या करेंगे। तो देखो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, ये 2 गुना 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे स्क्वायर गुना 23। बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, या ये लिखो या ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सवाल आ रहा है क्या, एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ क्या होगा, सॉरी एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ क्या होगा। तो हम बोले हैं ना कि दोनों में जो, अभी इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो आपको, ये हटा दिए। अभी आप देखो दोनों में कॉमन कौन कौन सा चीज है, वही एचसीएफ होगा। तो देख रहे हैं सिर्फ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2 है, बाकी कहीं भी नहीं मिल रहा है कोई चीज, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ध्यान से देखो, एचसीएफ कुछ नहीं होने वाला, यानी कि 2 ही सिर्फ मिल रहा है दोनों में, दोनों में 2 कॉमन आया, 2 ले लिए, ये एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम की बारी, एलसीएम की बारी आई, तो एलसीएम कौन होगा, आप सोचो जल्दी से, एलसीएम क्या हो सकता है। तो हम देखें क्या, ध्यान दो, हम इससे पहले वाला सवाल में बताए थे कि अगर पावर ज़्यादा होगा तो वो ले लेंगे। तो देखो 2 पे पावर 2 है ना, यहाँ पे 1 2 है, 2 गुना, यानी कि 2 गुना 2 है तो 2 पे पावर 2 हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, तो हम इसे ले लेंगे पहला 2 स्क्वायर। अब बोलोगे ये 2 कहाँ गया, तो यही दोनों के बदला 1 लिए और इसके बदला 1 लिए, क्लियर हो गया, जो पावर ज़्यादा होता है उसी का लिया जाता है। उसके बाद आ जाओ 3 पे, 3 ले लिए, उसके बाद आ जाओ 5 पे, 5 ले लिए, उसके बाद आ जाओ 17 पे, उसके बाद आ जाओ 23 पे, क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत। देखो यहाँ पे पावर 2 पे पावर 2 था, ज़्यादा वाला पावर ले लिए, यही तो समझाना था, ज़्यादा वाला पावर हमेशा लिखा जाएगा। उसके बाद 3 था 3, 5 था 5, 17 था 17, 23 था 23, क्लियर। अब इसे क्या करेंगे, जल्दी से गुना कर लेंगे। अब आप सोच रहे हो कैसे गुना करेंगे, तो जैसे गुना होता है वैसे ही गुना करो और कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यहाँ आ गया 60, इन तीनों को गुना किए तो 60 आ गया, गुना 17 गुना 23 है, 17 गुना 23। अब जल्दी से करो, 17 छक 2 तल से 1 2 0 1 0 2 0, ये हो जाएगा। 17 गुना 6 करेंगे तो 10 20 आएगा, और गुना करना है 23 से। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, क्या होगा, ध्यान दो, 1020 मल्टीप्लाई बाय 23, क्लियर। 3 से करो, 0 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 0 हो गया, 3 इकाई 3 हो गया। इससे 2 से करो 0, 2 दूना 4, फिर 0, 2 इकाई 2। अब इसे लिखते हैं 0 6 4 3 2, हो गया। हमारे पास कितना आया टोटल मल्टीप्लाई करके, ये सबको हटा दीजिए। अब टोटल मल्टीप्लाई करके क्या आया, देखो ध्यान से, 23 46 0, हमारे पास क्या आया 23 46 0, और हमारा क्या है, एचसीएफ है 2, और एलसीएम हमारे पास, एलसीएम क्या गया 23 46 0, और एचसीएफ क्या गया 2। हमारा एलसीएम और एचसीएफ तो आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करना है। तो जांच करने के लिए आपको पता है क्या करना है, दोनों संख्या यहाँ लिख देते हैं जांच, आप समझ जाना, जांच है ये, ठीक है, जांच कर रहे हैं कैसे। तो दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्या का गुणनफल क्या होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो पहला संख्या क्या हो गया 510, 510 510, उसके बाद कितना है 92 हो गया। बराबर में क्या होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम गुना एचसीएफ, जो भी लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 23460 गुना कितना 2। अब इधर अलग गुना करिए, इधर अलग गुना करिए, अगर दोनों का मान बराबर आता है तो हम समझ जाएंगे हमारा आंसर भी सही है और एलसीएम गुना एचसीएफ भी सही है, यही ये बोला है। तो चलिए यहीं पे करते हैं जल्दी से, 510 गुना 92 करिए जल्दी से, 0 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, ठीक है। उसके बाद 0 9 इकाई 9, 9 पचे 45, क्लियर। 0 2 9 5 1 6 और 4, ये हो गया 46 92 और 0, यानी कि हमारे पास इधर क्या आ गया 46 92 0। अब ये हटा दो, क्लियर। अब हमारे पास क्या गुना करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 23 46 0 गुना 2, 23 46 0 गुना 2 ये कर रहा है। तो 0 से गुना होगा तो 0, 6 दूनी 2 छक 12 1,
4 दूनी 8, 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46 92 0 सेम है क्या? आप बोलोगे हाँ 46 92 0। ये और ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर है। और हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो निकला है एचसीएफ 2 और एलसीएम 23 46 0, ये हमारा करेक्ट है। तो आशा है आपको पूरा का पूरा समझ में आया यहाँ से लेके यहाँ तक, और कोई भी डाउट नहीं है। ऐसे ही इसे बनाना है और आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बनाना है ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। ये नहीं कि आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल के छोड़ देना। यहाँ पे आपको जांच करने भी बोला है जो कि हम सिखा दिए हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया। जल्दी से हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल इस क्वेश्चन का, जल्दी से। तो अब हम देख लिए क्या, एक नंबर 26 और 91 का बना लिए, 510 और 92 का बना लिए। हमारे पास बचा है क्या, तीसरा। तो तीसरा को जल्दी से सॉल्व करते हैं। तीसरा को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तीसरा क्या है, देखो ध्यान से। तीसरा है 336। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ये तो पता है 336, और क्या है 54, तो आराम से इसका निकाल लेते हैं। तो 336 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करके देखते हैं। तो कट जा रहा है, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा क्या, 21 बार में कट गया। अब ये 21 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से कटाते, 3 7 21, 7 किसी से कटेगा नहीं, खुद से कटेगा, हो गया। अब एक चीज आप ध्यान दो, अभी इसी को कटा लेते हैं उसके बाद बताते हैं। फिर देखो 2 से 27 दूना 54 कटेगा, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 से कटेगा 3 नमा 27, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 1 3। क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब आप देखो एक चीज आपको पता चलना चाहिए और आप सीख लो, अभाज्य गुणनखंड जब भी बोलेगा ना तो हमारे पास जो भी संख्या आएगा ना वो हमेशा अभाज्य संख्या होगा। ये 2 4 6 8 ऐसा कोई नंबर नहीं आने वाला है अभाज्य गुणनखंड में। हमेशा जो भी आएगा क्या होगा, वो अभाज्य संख्या के रूप में होगा। जैसे कि 2 3 5 7 13 11, ये सब जो खुद से कटता हो, और क्या होगा, जो खुद से कटता हो और केवल 1 से कटता हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वैसा ही हमेशा आएगा, याद रखिएगा। अब हमारे पास क्या है, देखिए 336 का देखिए क्या आया, 336 का देखते हैं। 336 का आया है हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 4 को 2 आया, 1 2 3 4 लिख दिए। फिर 3 गुना 7, फिर देखते हैं 3 गुना 7। क्लियर हो गया। अब हमारे पास 54 है, 54 का देखते हैं। 54 का क्या आया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, हो गया। क्लियर है बात, हमारे पास ये तो आ गया है। अब आप सोचोगे क्या कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाए, तो हम सिखा दिए हैं, आपको वही फॉलो करना है। चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकाला, बार बार एलसीएम लिख देते हैं क्या, एचसीएफ निकाले। एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होगा जितनी बार। तो सबसे पहला देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 1 2 आ गया, आगे 2 है, इधर तो 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है, ये हो गया 1 2 ले लिए। क्लियर हो गया, गुना। अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 1 3 है, यानी कि दोनों में 1 3 कॉमन हो सकता है, तो ये हो जाएगा। और कोई डिजिट कॉमन नहीं है, ये 3 ले लिए, ये 3 के बदला ये 2 ले लिए, ये 2 बच गया लेकिन इधर नहीं है तो नहीं लेंगे। क्लियर हो गया बात, आपको जो कॉमन दोनों में मिलेगा वही लेंगे। तो 2 गुना 3 कितना हो गया, 6, 2 गुना 3 कितना हो गया, 6। तो हम बोल सकते हैं एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ 6 आ जाएगा। अब बात करो एलसीएम का, एलसीएम का। अब आपके मन में सवाल होगा एलसीएम में कौन सा डिजिट लेंगे, तो आपको बता देते हैं, देखो ध्यान से। 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, 2 पे पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अगर इसको मिटा दे और 2 पे पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 लिखे तो गलत होगा क्या, ऐसा नहीं है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी देखो 2 है तो लिख दिए 2 गुना 1 2 3, 3 पे पावर 3 लिखे तो गलत है क्या, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, कोई भी लिखो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैं क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा ताकि आपको एलसीएम समझ में आ जाए, क्योंकि एलसीएम में वो संख्या होगा जो क्या करेगा, डिजिट ज्यादा होगा वो वाला लेगा। तो पावर देखिए 2 पे पावर 4 है ना, और नीचे में 2 है, तो लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो 2 पे पावर 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। अब देखो 3 यहाँ भी है, 3 पे पावर 3 यहाँ है,
ठीक है, तो 3 पे पावर 3 वाला लिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो पावर होता है ना वही वाला लेते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ 7 है तो 7, 1 है तो 7 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप समझो पहले ध्यान से, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, तो दोनों में हम कौन सा लिए? 2 पे पावर 4 वाला। 2 नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? जिसका पावर ज़्यादा होगा वो ले लेंगे। 3 यहाँ भी था, 3 पे पावर 3 था यहाँ, तो हम 3 पे पावर 3 वाला लिए जो पावर ज़्यादा है, ये 3 नहीं लिए। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही बनाया जाता है। अब जल्दी से आप इसका क्या करो, गुना कर लो और आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 2 पे पावर 4 करते हैं, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यही होगा क्या? तो 2 पे पावर 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या होगा? 3 पे पावर 3, 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ पे 27 और गुना 7। अब इसे मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 16 गुना 7 कर दो, 16 गुना 27, जैसे करना है कर दो, ठीक है। तो 16 गुना 7 करते तो कितना आएगा? 7 छक 42, 4 बचा, 7 इकाई 7, 7 4 11, 16 सत्ते बलोतल से, यानी कि 112 आ गया। क्लियर हो गया बात? 112 गुना अब करना है हमको 27 से, ठीक है। 27 से कर रहे हैं, 7 दूना 14, 1 कैरी हुआ, 7 इकाई 7, 1 8, 7 इकाई 7, 2 से करिए, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 4, 8 4 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3, 30 24, 30 24, ये आ गया हमारे पास 30 24। क्लियर हो गया बात? तो हमारा एलसीएम आकर रेडी हो चुका है 30 24। उसके बाद करना क्या? ये मिटा देते हैं। अब ये तो समझ में आ गया है, यही लिखा हुआ है, जो ये है वही लिखे थे हम, ठीक है। तो ये मिटा दिए, कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं? जांच करते हैं, ठीक है। जांच क्या होगा देखो ध्यान से। जांच करने के लिए हमें क्या करना है? तो आपको पता है, दो संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF, ठीक है। LCM गुना HCF, दो संख्या का गुणनफल बराबर। तो दोनों संख्या को गुना करेंगे जल्दी से, 336 गुना 54 बराबर, हमारा LCM और HCF क्या है? LCM आया 30 24, तो लिख दो 30 24 गुना HCF कितना आया? देखो ध्यान से, 6, HCF 6 आया। अब दोनों को जल्दी से गुना करके हम आंसर चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो 336 गुना 54 करेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान दो, 336 गुना 54, ये हो गया 6 चौके 24, हाथ में रहा 2, 4 तिया 12, 2 14, हाथ में रहा 1 और 4 तिया 12 1 13, ये खत्म हो गया। फिर 5 से करेंगे, 6 पंचे 30, कैरी हुआ 3, 5 तिया 15 3, 15 3 18, 1 बचा 1, 5 तिया 15 1 16। हमारे पास गुना करके क्या आ रहा है देखो, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, 18 44। हम इधर लिख देंगे 18 44, सॉरी 18 1 44, मतलब 144, 18 144 हमारे पास आया है। क्लियर हो गया? 18 144। अब हम क्या करेंगे? गुना, इधर गुना करेंगे 6 से, किसको? 30 24 को, 30 24 को। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे करते हैं, 6 चौके 24, 24 का 4, हाथ में रहा 2, हाथ में कितना रहा? 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हाथ में रहा कितना? 1, 6 गुना 0 6 और 1 है तो 1 आ गया, 6 तिया 18। हमारे पास क्या है देखो, तो 18 144, 18 144, यानी कि हम बोल सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल और LCM गुना HCF क्या है? बराबर है। तो आशा है आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ 1 2 3 हम तीनों सवालों को बना चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से आगे देखेंगे। कितना नंबर? 3rd नंबर क्वेश्चन को जल्दी से